आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 1%, देन चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है हमारे पास, और इस वायर में टेंशन T है मान लीजिए, और लीनियर डेंसिटी म्यू है। लीनियर डेंसिटी क्या होता है गाइस? लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। तो किसी भी वायर की हम लोग फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F जो लिखते हैं वो होती है 1/2L रूट ओवर T बाई म्यू, जहाँ L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, T टेंशन इन स्ट्रिंग होता है, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बाकी सारे पैरामीटर्स को हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसकी लीनियर डेंसिटी को 1% से बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज बाई 1%। लीनियर डेंसिटी को 1% से बढ़ा दे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो यहाँ से देख लेते हैं गाइज कि अगर लेंथ टेंशन सब कुछ कांस्टेंट हो तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ओवर म्यू। ऐसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ओवर म्यू। या फिर इसको मैं F इंटू दोनों साइड को स्क्वायर कर लेते हैं गाइज। F स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू। ऐसे F स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो है, और मैं अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट ला दूँ तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ F स्क्वायर इंटू म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, F स्क्वायर इंटू म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज कॉन्स्टेंट। अब क्या करूँगा, मैं दोनों का डिफरेंशियल ले लूँगा, दोनों साइड में डिफरेंशियल लूँगा। तो ये क्या है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, और जब भी दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम लोग क्या ऐसे इसको डिफरेंशियल कैसे लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो मैं यही करूँगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, यानी F स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी म्यू, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सेकंड इंटू फर्स्ट का म्यू इंटू इसका डिफरेंशियल 2F dF। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x। ऐसा है, x की पावर n का डिफरेंशियल nx पावर n-1। तो यही f स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। और फिर से अगेन, क्योंकि मैंने कोई भी एक इन जनरल डिफरेंशियल क्या है, किसी के टर्म्स में भी हो सकता है, df/dt हो सकता है, df/dx हो सकता है, df/dy, कोई भी एक टर्म, df/dt कुछ भी। ठीक है गाइस, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको डिफरेंशियल के फॉर्मेट में लिखा है। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0। ओके, ये f, ये इस एक f को तबाह कर देगा, और हमें यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी गाइस वो क्या मिलेगी, देखिए हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 2df/f इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी म्यू बाई म्यू, ये मिल जाएगा हम लोग को। देखिए ये इसको मैं राइट साइड लेके गया, f से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये इधर ही रह गया, तो फिर इसको मैंने म्यू से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या होगी, मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ df/f, देखिए df/f इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/2 डी म्यू बाई म्यू। ठीक है, डी बाई। अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिएगा इसके आगे का कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसको रेशियो है, चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/2 डी म्यू बाई म्यू इंटू 100। ओके, और ये क्या है गाइस, ये देखिए डी म्यू बाई म्यू इंटू 100, ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मास डेंसिटी। डी म्यू डेल्टा म्यू चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल मास डेंसिटी इंटू 100, ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मास डेंसिटी। और ये क्या है, df/f इंटू 100, ये क्या है, डेल्टा f/f इंटू 100, ये क्या हो जाएगा इस परसेंटेज चेंज इन फ्रिक्वेंसी। तो मैं क्या लिख दूंगा, परसेंटेज चेंज इन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू -1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन म्यू। और परसेंटेज चेंज इन म्यू की वैल्यू कितनी है, 1%, यानी परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो हम लोग को मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 0.5%। ठीक है, ये माइनस मैंने इसलिए नहीं लिखा गाइस, क्योंकि माइनस यहाँ पे सिर्फ ये बताता है कि अगर फ्रीक्वेंसी, अगर ये मास पर यूनिट लेंथ में बढ़ाऊँ
तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और मास पर यूनिट लेंथ में घटाऊं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये माइनस जो होता है ये सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का रेशियो बताता है। अगर माइनस है तो डिसप्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, और अगर प्लस साइन के साथ आते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से भी हम लोग को दिख रहा है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू है, तो इसलिए एक बढ़ाने पे दूसरा घटता है और एक घटाने पे दूसरा बढ़ता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन आता है। ठीक है गाइज, इस माइनस का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ चेंज जो है वो नेगेटिव हो ऐसा। ठीक है गाइज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी 0.5%, और क्योंकि हमने मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज किया है, मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज किया है, तो नेगेटिव साइन की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज बाई 0.5% हो जाएगी, 0.5%। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।